हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सोलानेसी फैमिली। सोलानेसी फैमिली के बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है जिन्हें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। और सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे फूड। सोलानेसी फैमिली में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम एज ए फूड यूज़ करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें हम वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं, फूड क्रॉप्स के रूप में यूज़ करते हैं। और इस फैमिली में ऐसे ये जो मेंबर्स हैं बहुत सारे, ये बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर है। मतलब कि इनमें से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है, शुगर मिल जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जैसे कि पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं जो कि सोलानेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। और ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि कैप्सिकम एनम, ये इससे क्या होता है कि इसे ड्राई करके चिल्ली पाउडर प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये भी आपको एग्जांपल याद रखना है कि चिल्ली पाउडर प्रोड्यूस करने के लिए कैप्सिकम एनम को ड्राई किया जाता है और फिर उससे चिल्ली पाउडर बनाया जाता है। तो फूड का देख लिया हमने कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ फूड है जिससे हमें फूड मिल जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेडिसिन। इस फैमिली में ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्हें कि मेडिसिन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक जो रूट होता है एट्रोपा बेलेंडोना का, ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है एल्कलॉइड एट्रोपाइन का। अब ये जो एल्कलॉइड है ये टिंचर्स में यूज़ होते हैं या प्लास्टर्स में यूज़ होते हैं। और साथ ही साथ ये एल्कलॉइड हेल्प करता है पेन को रिलीव करने में, यानी कि दर्द को कम करने में। तो ये तो पहला एग्जांपल आपको याद रखना है कि एट्रोपा बेलेंडोना का जो रूट है उससे एल्कलॉइड मिलता है एट्रोपाइन, और ये यूज़ किया जाता है कहाँ कहाँ पे आपको याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे आपको हायोसाइमस निगर। तो ये प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसे ड्राई करके और साथ ही साथ जो फ्लावर का टॉप होता है, इन दोनों चीज़ों से प्रोड्यूस किया जाता है हैनबेन। इन दोनों चीज़ों से हैनबेन का प्रोडक्शन होता है। अब ये जो हैनबेन है ये एज ए सिडेटिव यूज़ किया जाता है मेडिकल कंडीशंस, यानी कि उन पेशेंट्स में जिनको कि अस्थमा या वूफिंग कफ हो, तो उनमें ये एज ए सिडेटिव यूज़ किया जाता है। सिडेटिव कहने का मतलब है कि इस चीज़ को लेने से रिलैक्स महसूस होगा या फिर काफ़ी अच्छी नींद आएगी। तो इन अस्थमा एंड वूफिंग कफ के कंडीशन में इस हैनबेन को एज ए सिडेटिव मेडिसिन यूज़ किया जाता है। तो ये आपको दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे धतूरा, जो कि बहुत ही लोगों ने देखा होगा, कॉमन है ये। धतूरा स्ट्रेमोनियम, इससे प्रोड्यूस होता है एक ड्रग जिसे कहते हैं हम स्ट्रेमोनियम ड्रग कहते हैं। और ये स्ट्रेमोनियम ड्रग क्या होता है कि अस्थमा में ब्रोंक्यूल्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। ब्रोंक्यूल्स यानी कि जो लंग्स में हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ होती है। और साथ ही साथ ये पार्किंसन डिजीज़ को के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। अब पार्किंसन डिजीज़ क्या है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये एक टाइप का डिसऑर्डर है जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो दो चीज़ों में इसकी यूज़ हो रही है, एक तो अस्थमा में ब्रोंक्यूल्स को ठीक करने के लिए, और दूसरा साथ ही साथ यहाँ पे पार्किंसन डिजीज़ को भी ट्रीट करने के लिए। तो ये हो गया आपका यहाँ पे मेडिसिन में क्या क्या यूज़ है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ्यूमिगेटरी। सोलानेसी फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कि फ्यूमिगेटरी के रूप में यूज़ होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया निकोटियाना टेबेकम हो गया एंड निकोटियाना रस्टिका हो गया। इनसे क्या होता है कि निकोटीन प्रोड्यूस होता है। अब ये जो निकोटीन है ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि टोबैको में यूज़ किया जाता है, सिगरेट्स में यूज़ किया जाता है, बीड़ी में और गुरखाज में। तो ये जो चीज़ यहाँ पर निकोटीन है ये कुछ चीज़ों के प्रोडक्ट्स में यूज हो रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है इसका एग्जाम्पल। तो पहला हो गया निकोटियाना टेबेकम और निकोटियाना रस्टिका, इससे निकोटीन मिलता है। तो ये हो गया यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ क्या है। अब लास्ट हम देखेंगे कि लास्ट में इसका क्या यूज़ है। ऑर्नामेंटल यूजेस भी हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं सोलानेसी फैमिली में जिनको कि कल्टीवेट किया जाता है गार्डन्स में एज अ ऑर्नामेंटल पर्पस, यानी कि सजावट के तौर पे सजाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको जो याद है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हो गया पिट्यूनिया हो गया, जस्ट्रम हो गया,
लाइसियम हो गया, सेल्पी ग्लोसिस हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सोलानेसी फैमिली क्या क्या है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। आपको बस इसमें एग्जाम्पल्स याद रखना है कि मेडिसिन में कौन सा प्लांट है, फ्यूमिगेटरी में कौन से हैं, या फूड में या ऑर्नामेंटल पर्पस में कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो एग्जाम्पल याद रखिए और सारे के सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने डिस्कस किया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।